विश्वास से तुम बोलते हो तो मान लीजिए वो हो जाएगा। क्या मेरे अंदर विश्वास है, आपके अंदर विश्वास है? आज से जो भी हमने बोलना है विश्वास से बोलना है। मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे। मरकुस उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे, इसको मिल जाए जल्दी से। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, अपने मन में शक ना करे। हालेलुया, संदेह ना करे। यहाँ लिखा है यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो कहते इस पहाड़ को बोलो कि अपनी जगह छोड़े और समुद्र में जाके गिरे, पर लेकिन शक नहीं करना। हालेलुया, क्या नहीं करना? शक नहीं करना। बहुत सारे लोग चर्च में तो आ जाते हैं लेकिन शक रहता है हम ठीक होंगे या नहीं ठीक होंगे। लेकिन तुम्हें आज से अपने जीवन में घोषणा करनी है। क्या घोषणा करनी है? कि हे पहाड़ मेरे जीवन से निकलकर समुद्र में जा गिर। विश्वास से कहना है। किससे कहना है? विश्वास से कहना है, लेकिन शक नहीं करना। जब तुम्हें यहां बोला जाए तुम ठीक हो तो तुम्हें ठीक हो। हालेलुया। जब तुम्हें कह दिया गया तुम्हारा कैंसर ठीक है तो तुम ठीक हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यदि डॉक्टर ने तुम्हें कहा कैंसर के द्वारा तुम मरने वाले हो, यदि दास ने कह दिया यीशु के नाम से तुम्हारा कैंसर खत्म है तो वो खत्म है। बोलो आमीन। यदि तुम बहरे हो, तुम्हें यीशु के दास ने कह दिया तुम सुन रहे हो, तुम्हारे कान खुल चुके हैं तो तुम्हारे कान खुल चुके हैं। संदेह मत करना, शक मत करना, तुम सुनना शुरू करना। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन ने तुम्हें कह दिया तुम्हारी गरीबी जा रही है, अमीरी में तुमने पैर रख दिया है, तो तुम संदेह मत करना, उठो खड़े हो। हालेलुया। यदि दास ने तुम्हें कह दिया कि तू एक मुसीबत के अंदर है, एक मुसीबत के अंदर है, तेरी मुसीबतें जाने वाली हैं, तो आपको उस वक्त कहना आमीन, मैं तैयार हूं प्रभु, मेरी मुसीबत जा रही है। हालेलुया। कहते उस पहाड़ को कह दे कि उस पहाड़ को कह दे जाके समुद्र में जा। आगे और अपने मन में संदेह ना करे। अपने मन में संदेह नहीं करना, शक नहीं करना। बहुत सारे लोग आज शक करते हैं, पता नहीं मुझे ठीक होना है, पता नहीं मैं वहां पे बचूंगा या नहीं बचूंगा, पता नहीं प्रभु ये डॉक्टर का दिखाया हुआ परेशानी जाएगा कि नहीं जाएगा। शक नहीं करना। हाँ प्रभु मैं ठीक हो गया, आमीन। मेरी इंसोलियन चली गई, आमीन। मेरी इंसोलियन चली गई, मेरा कोर्ट केस खत्म हो रहा है, आमीन। मैं बरी हो गया, आमीन। मैं एक नई योजना करके अपना घर बना रहा हूँ, आमीन। मेरे घर में कोई भी बदबला नहीं, मेरा घर स्वर्ग है और मेरा परमेश्वर मेरे साथ है जो मेरे घर को स्वर्ग बनाएगा। बोलो आमीन। आपको संदेह नहीं करना, शक नहीं करना। आगे वरना प्रतीति करे, और ना प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, वह जो कहता हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा, वही होगा। हालेलुया। जो तुम्हारे लिए बोल दिया गया वही तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया। जो तुम्हें कह दिया सो कह दिया, होगा तो होगा। तुम्हारा दुश्मन शर्मिंदा होगा तो होगा। यीशु ने कह दिया संदेह मत करना। हालेलुया। तुम पूरे संसार की दुनिया से घूम के आए हो, डॉक्टर ने तुम्हें धोखा दिया, संसार के हर एक चीज ने तुम्हें धोखा दिया, सबने लूटा, आपको पखंड में डाला, बहन में डाला, शक में डाला, लेकिन यीशु ने तुम्हारे हर एक चीज से तुम्हें आजाद करके तुम्हें कहा शक मत करना, तू वह जो कहेगा तुम्हारे लिए हो जाएगा। अपने मुंह के शब्दों पर भरोसा रखो। हालेलुया। तुम्हारा मुख से शाम के नॉर्मल मुख नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे मुख को मसा किया है। हालेलुया। तुम्हारे मुख को मसा किया है तो तुम्हें विश्वास करके कहना कि प्रभु मेरे मुंह में आशीष है। तुम ये कभी नहीं कहना ये नहीं होगा, तुम कहो होगा। हालेलुया। बस तुम क्या करो, विश्वास करो और मन से कह दो कि ये हो चुका। मन से कह दो ये हो चुका, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। यदि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें परेशान कर रहा है, उसे कह दो मैं तुझे बांध रहा हूं यीशु के नाम से, वो बंद चुका। हालेलुया। जो तुम्हें बार बार जादू टोना करके तुम्हें सता रहा है, कह दो यीशु के नाम से जादू मैं तुम्हें बांधता हूं, वो बंद चुका है। प्रभु का वचन कहता है जिसको मैंने बांध दिया उसे कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। जिसको यीशु ने बांध दिया उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिसे यीशु ने खोल दिया उसे
हालेलुया। तुम्हारी बरकत के रास्ते लोगों ने बांध दिए, तुम्हारी कोख शैतान ने जाके दुनिया ने जाके टोना डाल कर गला के तुम्हारी कोख बांध दी, तुम्हारी चंगाई बांध दी, तुम्हारे घर की ग्रोथ बांध दी, तुम्हारे बच्चे पढ़ाई लिख के अच्छे नहीं बन रहे, दफर हो रहे हैं, मैं उनकी बुद्धि बांध दी। मैं कहता हूँ यीशु के नाम से वो खुल चुके हैं। बोलो आमीन। मैं कहता हूँ ये आशीष आपकी है, जब आप इस वचन के साथ चलते हैं और विश्वास से अंगीकार करते हैं तो ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। ये वचन आपके लिए है, आपको आज तसल्ली दे रहा है। वे तुम्हारे मुख के वचन वो होने चाहिए जो तुम पर लागू होते हैं। जब तुम खुद ही अपने मुंह से कह दोगे तू नशेड़ा, तू पागल, तू कुत्ता, तू बिल्ली, ये कहना छोड़ो, तू शैतान, तू ऐसा, आज से अपने मुख से व्यर्थ शब्द निकालना बंद कर दो, अपने मुंह से केवल शुद्ध वचन निकालना शुरू करो, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। हालेलुया। मेरा हक कोई नहीं खाएगा, वो ना खा सकता है। मैं तेरा हक खाएगा, 7 पीढ़ियां उसके लोग मुआवजा भुगतेंगे, लेकिन तू वफादार और ठंडा रहे। हालेलुया। वफादार और शांत रहे, मुंह से रोज बोल यीशु मैंने ये जीत लिया। हालेलुया। ये सब कुछ मेरा। हालेलुया। आप विश्वास से उठकर लड़ो मत, उठो। जो चीज तुम्हारे पक्ष में नहीं है, जो तुम्हारी नहीं है, उसके दुआ करो, यीशु ये मेरी होने जा रही है। हालेलुया। वो तुम्हारी होगी। हालेलुया। मैं कभी तुम्हारी होगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया विश्वास से तुम इस पहाड़ को बोलो क्या उठकर कहाँ चला जाए, समुद्र में जाकर, तो ऐसा होगा, पर संदेह मत करना। हालेलुया। आप कहेंगे मैंने 6 साल हो गया बोलते हुए ये पहाड़ चला जा, ये पहाड़ चला जा, अभी तक पहाड़ गया नहीं। अभी तुम्हारी 6 मिनट की प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा तुम्हें 6 साल की जरूरत नहीं है, वो 6 पल में चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हिजकिय्याह निकाल के रखो, ये हिजकिय्याह पुस्तक उसका 37 अध्याय निकालेंगे। पर मन में शक मत करना, जब तुम प्रभु के चरणों में आ जाते हो, तुम्हें यहाँ घोषणाओं के साथ सुनाया जाता है। आज मेरा भाई यहाँ ताली बजा रहा है, जिस दिन आया लटका के आया, आज मैंने कहा संदेह मत कर, तेरी बाजू उठ रही, यीशु के नाम से चल रही। हालेलुया। शैतान के मुंह को तोड़ने के लिए बाजू जिंदी होगी हमें, शैतान की सारी शक्तियों को खत्म करने के लिए ये बाजू उठेगी। हालेलुया। शैतान के जादू टोने को खत्म करने के लिए बाजू उठेगी। ये कब तक डॉन रहेगी, ये उठेगी और खुदा की महिमा करेगी। हालेलुया। विश्वास से सुस्त मत हो जाओ। आपने दास से कहा हिजकिय्याह जा और इन सूखी हड्डियों पे भविष्यवाणी कर। पढ़ो पढ़ो। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, मुझ पर हुई। किसकी शक्ति हुई? परमेश्वर पिता की शक्ति मुझ पर हुई, जो प्रचार तुम्हें आज सुना रहा हूँ। यहोवा परमेश्वर की शक्ति मुझ पर, तुम पर हुई है, जो हम वचन सुन रहे हैं। शक्ति ना होती तो तुम घर बार छोड़ के यहाँ नहीं आते, दुनिया का तरह तुम भी गांव में घूमते। हालेलुया। उसकी शक्ति तुम पर हुई है, तब तुम यहाँ खींचे हुए आए हो। हालेलुया। यहोवा की शक्ति उस पर हुई आगे, और मैं अपना आत्मा संवाद, उसने अपना आत्मा मुझ में समा दिया, उसका आत्मा मुझ में आ गया। उसका आत्मा जब तुम पर आएगा तुम बड़ा कुछ कर सकते हो मेरे अजीजों। देखो इस दास ने जब उस पर शक्ति आई, जब यहोवा का आत्मा आया, तो इसने क्या किया, तुम भी कर सकते हो। बोलो आमीन। पढ़ो क्या लिखा है। और वह मुझ में अपना आत्मा संभालकर बाहर ले गया, और वह जब उसका आत्मा उसके अंदर आया और उसको वह बाहर लेके गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुमसे बड़ा काम करवाएगा। हालेलुया। तुम्हें घर में बैठने देगा। हालेलुया। शैतान तुम्हें घर में कैद करके रखना चाहता है, तुम्हारी सोच के अंदर। तू पूरा दिन सोच में लगा रहे, पूरा दिन टीवी देखता रहे, पूरा दिन तू गाड़ियों से लड़ाई करता रहे, तुम्हें वो कैद करना चाहता है। लेकिन जब तुम पर आत्मा आएगा, तुम्हें घर छोड़कर बाहर चल लेकर जाएगा और तुमसे बड़ा मिरेकल करवाएगा। हालेलुया। जो तुमने सुना नहीं होगा वो चमत्कार तुम्हारे द्वारा हो सकता है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। और मुझे तराई के बीच खड़ा, एक तराई के बीच में लेके गया। तराई बोले तो कब्रिस्तान में लेकर गया। कहाँ लेकर गया? एक नाले में, हो सकता है एक तराई बोले तो कब्रिस्तान में लेके गया, जहाँ मुर्दों के ढेर लगे थे और मुर्दों के मांस खत्म हो चुके थे, केवल हड्डियां रह गई थी। क्या रह गई थी?
तुम्हारी भी हड्डियों से मांस लोगों ने खा लिया है, दुश्मनों ने खा लिया, तुम्हारे अपनों ने, सज्जन संबंधियों ने मीठा बनकर तुम्हें खाने की कोशिश की, तुम्हारे साथ साथ चले, तुम्हारी पॉकेट को आग लगा दी, तुम्हारे साथ साथ चले, तेरे ही घर में लड़ाई लड़वा दी। मैं अब क्या करते? परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा आज वो हड्डियां जो किसी काम की नहीं थी, पढ़ो उसको गलत, मुझे तराई के बीच खड़ा कर उस तराई के बीच में उसे खड़ा कर दिया। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर जब तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा, तुम्हारे दुश्मनों के बीच में तुम्हें खड़ा कर देगा। हालेलुया। बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे। आज तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही तो तुम आज शर्मिंदा हो। मैं कहता हूँ आने वाला टाइम है जब तुम परमेश्वर के साथ वफादार चलता है, तुम्हें नौकरी मिलेगी, स्टार लगेगी और परमेश्वर के सामने तू खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हारी बीमारी तुम्हें परेशान कर रही है, तू रोज डॉक्टर के पास, रोज चूल्हे की सुहा खा रहा है, रोज बत्तियां तू खाई जा रहा है, रोज तू अपने चेकअप करवाई जा रहा है, लोग दुश्मन तुम्हारे हंस रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब प्रभु का आत्मा आएगा, प्रभु का अभिषेक आएगा, आत्मा आएगा, वह तुम्हें वहां खड़ा कर देगा जो किसी चीज जो बैर नहीं है। प्रभु उसके बीच में तुम्हें कुछ सिखाएगा। क्या सिखाएगा? प्रभु वहां पर लेकर गया, वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। किससे भरी हुई थी? वो तराई पूरी हड्डियों से भरी हुई थी, मांस सूख गया था। आज तुम्हारा भी मांस सूख क्या हो सकता है? याद रखना, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी सूखी हड्डियों पर मांस लगाने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। विश्वास से जोर से कहो आमीन। हालेलुया। आपका आमीन आपके कानों को भी पहुंचना चाहिए। मैंने आमीन बोला, जोर से बोलो आमीन। हाँ, मैंने कहा परमेश्वर तुम्हें बड़े सामर्थ की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। मैं तुम्हें पिछले हफ्ते कहा तेरे दुश्मनों से तुझे छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। और कुछ लोगों को दुश्मनों से छुटकारा मिला। हालेलुया। हालेलुया। उसकी हड्डियों की तराई में खड़ा कर दिया। जब उसकी हड्डियों जो हड्डियां पड़ी थी उसको जब देखा, वैशाली हिचकर डर गया। हे प्रभु, मैं इन हड्डियों में जाके क्या करूंगा? क्या हुआ? पड़ेगी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। प्रभु ने कहा इन हड्डियों के चारों ओर घूम। और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। और उस नाले में, उस कब्रिस्तान में बहुत सारी हड्डियां थी। प्रभु ने कहा चक्कर लगा इस हड्डियों के चारों ओर। वह बहुत सूखी थी। बस सूखी हुई हड्डियां, बोले तो कम से कम 50 साल पहले की हड्डियां, खत्म हुई हड्डियां। प्रभु ने कहा चक्कर लगा। मैंने कहा तुम भी बेशक सूख गए हो, तुम सूख गए, तुम गरीबी के हाथ में। जो तुम आते हो, डॉक्टर इंतजार करते हैं, बाबा इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी तुम्हारा इंतजार करिए, पैसा सेफ नहीं हो रहा। तुम्हारे बच्चे तो हैं लेकिन चंगाई नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो है लेकिन सुख नहीं है, तुम्हारा पति तो है नशा नहीं जा रहा। तुम सूख चुके हो, तुम बेहारे नहीं हो रहे, तुम सूख चुके हो, हार चुके हो, दुखी हो चुके हो। प्रभु का कलाम आज तेरे चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हालेलुया। प्रभु का कलाम तेरे चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जैसे हिचके ने क्या किया, उन हाथियों की तराई का चक्कर काटा, और परमेश्वर ने सुबह की चक्कर काट आज सूखी हड्डियों में जान डालेंगे। हालेलुया। उसने पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर ने अपने दास को पूछा, ये हड्डियां सूखी हड्डियां हैं, तूने चक्कर लगाया, क्या तुम्हें लगता है ये हड्डियां जिंदी हो सकती है? अब मेरे जैसा कोई बोले तो मैं प्रभु नहीं हो सकती, हड्डियां थोड़ी ना जान पर पा सकती, लेकिन प्रभु कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। सूखी हड्डियों में कुछ भी चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। पढ़ो आगे क्या लिखा है। मैंने कहा, आगे प्रभु के दास ने क्या कहा? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है, तू ही जानता है। हालेलुया। यदि आप विश्वास से यहाँ आए हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं ठीक हो जाना है, नहीं, मैं ठीक हो गया। हालेलुया। हे प्रभु तू ही जानता है, अब मैं तेरे पास आ गया, अब मुझे कहीं पर जाना। हालेलुया। हे प्रभु तू ही जानता है, मेरी ओर से तू ही लड़ेगा, मुझे नहीं लड़ना अभी। हे प्रभु तू ही जानता है इन सूखी हड्डियों में जान पड़ सकती है या नहीं, इसके बारे में केवल कौन जानता है? तू ही जानता है। आगे तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों में भविष्यवाणी कर, इन हड्डियों पे भविष्यवाणी कर, जो हड्डियां सूखी हैं काफी समय से हैं, और क्या तूने चक्कर लगाया और तू कह रहा है कि तू ही जानता है। अब तू एक काम कर जो मैंने कहा, क्योंकि तेरे पर पहले शक्ति आई फिर आत्मा आया, अब तू क्या कर, जब तुम पर आत्मा आया और शक्ति
शक्ति आए और तुम विश्वास से बोलो तो तुम कर सकते हो। हालेलुया। उसने विश्वास से क्या किया? उसने प्रभु के वचन को सुना। प्रभु ने उसको कहा अब तू इन हाडियों पे भविष्यवाणी कर। हालेलुया। मैं कहता हूं जाओ और अपने घर में जो तुम्हारे काम, जो कठिन काम है उन पे जाओ। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं ये काम होगा और हो गया। आमीन। तुम कर सकते हो क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है। क्या कहा उसने? कहा भविष्यवाणी कर। क्या बोलो? भविष्यवाणी करके कहे हे सूखी हड्डियों, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। मैंने कहा विश्वास से जो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने बोला हे सूखी हड्डियों, प्रभु का वचन सुनो। और मैं जैसे उसने हड्डियों पे भविष्यवाणी करी और हड्डियां खड़ी हो गई और इंसान बन गए। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो। और जोर से बोलो हालेलुया। आप तुम्हारी सूखी हड्डियों में भी जान आएगी और बस सुनेगी यीशु के नाम से। मैं कह रहा हूं तुम्हारी सूखी जो बंजर जमीनें हैं यीशु के नाम से हरी भरी होंगी। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं। नेटों को देखेंगे तुम्हारे लोग चकित हो जाएंगे, घबरा जाएंगे ये कौन सी पावर है, लेकिन हम कहेंगे ये सुपर पावर है। हालेलुया। ये सुपर पावर है जो स्वर्ग से आई है, जो आज तुम पर आई है। हालेलुया। जो आज तुम पर आई है, सुप्रीम पावर से भर जाओ और कहो कि आज मैं यीशु के नाम से चंगा हो गया। अपनी बीमारी से, अपने दुख से, जो आपको दुख है, जो आपको बीमारी है, जो आपके अंदर बांझपन है, जो आप औलाद चाहते हो, आप पुत्र चाहते हो, पुत्री चाहते हो, आज को यीशु के नाम से मैं संतान को जन्म देने वाला बनूंगी। हालेलुया। मैं अद्भुत चमत्कार को देखूंगी। हालेलुया। मैं ये हूं। आप जब ऐसे अंगीकार करते हैं तो शैतान तुमसे डरता है। हालेलुया। शैतान तुमसे क्या करता है? डरता है। तो और हमने उसको डराना है। अब इस दास ने क्या किया? पढ़ेंगे आगे। इसने भविष्यवाणी की कि हे हड्डियों सुनो। परमेश्वर का वचन सुनो। हाँ। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। परमेश्वर यहोवा हड्डियों से यूं कहता है देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। मैं आप तुम में सांस डालूंगा, समाऊंगा और तुम जी उठोगे। तुम जी उठोगे। हालेलुया। मेरे अजीजों तुम कितना स्ट्रगल कर रहे हो। अमीर होने के लिए क्या नहीं तुम कर रहे हो। दिन रात मेहनत कर रहे हो। पति पत्नी कमा रहे हो, पति भी कमा रहा, पति भी कमा रहा, बच्चे भी कमा रहे, फिर भी तुम सफल नहीं हो रहे हैं। वो कहता मैं आप तुम्हें सफल करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें आप सफल करूंगा और तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। ये मेरी भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए। तुम्हें आप परमेश्वर ऊंचा करने के लिए आ चुका है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं मैं आज विश्वास से उन चीजों को सुन रहा हूं, देख रहा हूं कि मैं देख रहा हूं आप शाह जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और तुम्हें जान आ रही है। शैतान ने तुम्हें बेहोश करके रखा था, मैं देख रहा हूं, और तुम्हें वो जान आ रही है। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा तुम्हें आप समाकर तुम्हें हिम्मत देगा शैतान के साथ लड़ने के लिए। और तुम बेहद धनी हो जाओगे यीशु के नाम से। धनी इसलिए हो जाओगे ताकि तुम परमेश्वर में और आनंदित प्रभु के प्रचार को लेके जा सको। हालेलुया। तुम्हारा समय आ चुका है। हालेलुया। तुम्हारा समय आ चुका है। हालेलुया। लोग तुम्हारे समय को बर्बाद करने के लिए तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें टोकेंगे, तुम्हें कहेंगे तू कहां जाकर, तू क्या करता है, तुम पर तोहमत लगाएंगे, तुम्हें कहेंगे तुम धर्म परिवर्तन हो गए, तुम्हें ईसाई बन गए, तुमने माँ बाप छोड़ दिए, तुम्हें बड़े रोकेंगे। याद रखना तुम्हारा समय आ चुका है। शैतान पूरी कोशिश करेगा तुम्हें रोकने के लिए। यदि तो परमेश्वर का आत्मा तुम में है, संसार क्या, संसार की पूरी शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस अपनी सुस्ती से बाहर निकलो। हालेलुया। अपनी सुस्ती से बाहर निकलो। सुस्ती तुम्हें नर्क में लेके चली जाएगी। सुस्ती तुम्हें नर्क में लेके चली जाएगी। सुस्ती से बाहर आओ और जिंदे हो जाओ यीशु के नाम से। आज मैं भी तुम्हारे सूखे जीवन में भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम से। यीशु का जीवन हरा भरा हो जाए। हालेलुया। ये तुम्हारा शरीर इस वक्त यीशु के नाम से हरा भरा हो जाए। यीशु के नाम से
हालेलुया। आप बड़ी शक्ति को देखेंगे, हालेलुया। आप बड़े मसीह को देखेंगे, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मेरे पीछे दुआ करो, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और मेरे पीछे दुआ करो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे दुआ करो। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। हे परमेश्वर, मेरे सुर की हड्डियों में जान डाल दे। आप मुझे में समा, मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे, मुझे मसा दे। और परमेश्वर, मैं एक बड़ा काम कर पाऊं। दुश्मन मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मैं नहीं रुकूंगा। आज से मैं अपने मुख से विश्वास से शब्द बोलूंगा। कोई व्यर्थ शब्द नहीं निकालूंगा, कोई गंदा शब्द नहीं निकालूंगा, कोई नशा नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा। आज और इसी वक्त मैं अपने मुख से चंगाई की घोषणा करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ, जयवंत की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं जयवंत हूँ। यीशु ने मुझे जयवंत किया है। धन्यवाद स्वामी तेरे प्यार के लिए, धन्यवाद स्वामी तेरे अनुग्रह के लिए। आज से मैं जो भी बोलूं प्रभु के वचन से बोलूं, जो भी सुनूं प्रभु के वचन से सुनूं, और सारा पूरा होता जाए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।